3 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया कोविड-19 को खत्म हुए और 1.5 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया रूस और यूक्रेन के युद्ध को स्टार्ट हुए। 9 महीने से ज्यादा हो गया जनवरी यानी कि न्यू ईयर को खत्म हुए और तो और 3 महीने से ज्यादा टाइम हो गया चंद्रयान 3 को लॉन्च हुए। क्यों, क्या हुआ? हैरान हो गए ना? आपको जरूर लगा होगा अरे भाई अभी पिछले साल ही ये सब चीज तो हुआ था, सुनकर चक्कर खा गए ना। अब तो बस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सिर्फ 3 महीने ही शेष हैं 2024 आने में, और यही है समय का चमत्कार। मानो ऐसा लगता है कि सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी अगर ऐसा ही चलता रहा तो। कोई नहीं जानता आपके बारे में सिवाय आपके माता पिता, सिवाय आपके रिलेटिव के। आप खुद से ही पूछ लो आखिर मैंने पिछले साल क्या किया है, सिवाय टाइम पास के, सिवाय दोस्तों के साथ घूमने के। और ऐसा ही चलता रहा तो ये 3 महीने भी इजीली खत्म हो जाएंगे। तो सुनो, सबसे पहले आप अपनी आदतों को बदलो। इंस्टाग्राम पर रील को स्क्रॉल करना छोड़ दो। दूसरे के लाइफ में क्या चल रहा है इसके बारे में सोचना छोड़ो। एक बात हमेशा याद रखना, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। और ये भी याद रखना कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ जाता है। इसीलिए मेरे दोस्त, आपको दुनिया से कम 10 कदम आगे चलना होगा, तभी आप सफल हो सकते हो, तभी आप 90% लोगों को पीछे छोड़ सकते हो। इस साल को खत्म होने से पहले आपको कुछ बड़ा करना होगा। लड़कियों को तो सब घूरते हैं, लेकिन आपको भी कुछ ऐसी मेंटेलिटी लोगों में क्रिएट करनी होगी, कुछ बड़ा काम करके कि लोग आपको भी घूरें। बट अफसोस ये साल भी खत्म हो रहा है। आज भी आप उसी मुकाम पर हो जैसा आप पिछले साल थे। आपके अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट, कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। और मुझे पता है कि आप इन 3 महीनों में भी इंस्टाग्राम पर रील्स को स्क्रॉल करोगे, अपने दोस्तों से चैटिंग करोगे या फिर कॉमेडी वीडियोस को देखकर खूब हंसोगे। भाई क्या वीडियोस हैं। बट इसके पहले कि आप 3 महीनों में भी इन्हीं सब चीज़ों में अट्रैक्ट होकर अपना टाइम बर्बाद कर ले, मैं आपको कुछ ऐसे टिप को बताऊंगा जो ना सिर्फ आपके आने वाले कुछ महीने बल्कि आपके पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख देंगी। तो ये है पहली बात, विज़न एंड गोल सेटिंग। विज़न का मतलब है एक सपना, एक दृष्टि जो हमें अपने आप को देखने का नज़रिया देती है। इसी दृष्टि से जुड़ी है गोल जो हमें एक लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते को दिखाती है। याद रखना, जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। हर व्यक्ति का एक गोल होता है जो उसके मन में पलता है, लेकिन ये गोल सिर्फ इरादा ही नहीं होता, इसके पीछे सकारात्मक कदम उठाने की प्रेरणा होनी चाहिए। इसी कदम से जुड़े गोल्स को डिसाइड करना चाहिए। और सेकंड टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाता है। टाइम को सही तरीके से यूज करना और टाइम का निचोड़ यूज करो। और टाइम हमारी सफलता और सुकून के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समय को अच्छे से इस्तेमाल करके हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। आपने समय को मैनेज करो, और अगर ध्यान से आपने अगर अपने टाइम को मैनेज कर लिया ना तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। और तीसरी बात, सेल्फ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस। कुछ लोगों के तो बिना कुछ किए ही हिम्मत और आत्मविश्वास टूट जाता है। चलो मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। एक दुकानदार था जिसकी दुकान में आग लग जाती है तो वो परेशान हो जाता है, अब क्या करें। लेकिन थोड़े दिन बाद वो अपनी दुकान के सामने एक बोर्ड लगाता है और उसमें लिखा होता है, दुकान कल से शुरू हो रही है। गाइस, आत्मविश्वास एक ऐसा तीर है जो हर बदलते समय में हमें अपने मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह टिप्स नंबर 4 और आखिरी भी, पॉजिटिव माइंडसेट। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका दिमाग है, इसे पॉजिटिव रखें। और यही बात रॉबर्ट कियोसाकी भी कहते हैं अपने बुक रिच डैड पुअर डैड में। एग्जाम्पल की अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हो तो आप क्या करोगे? या तो आप अपने माइंड को ये थॉट लाओगे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, और आपका माइंड वही से उस चीज़ के बारे में सोचना बंद कर देता है। यही तो 90% लोग करते हैं, वो सोचना ही बंद कर देते हैं। उनको लगता है सोचने में पैसा लगता है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता। और जो पॉजिटिव माइंडसेट के बंदे होते हैं वो कहते हैं मैं इस चीज़ को कैसे खरीद सकता हूँ, और यहीं से उनका माइंड नेक्स्ट लेवल तक सोच सकता है और सोचना भी स्टार्ट कर देता है। तो यार, सफलता सिर्फ इन 6 चीज़ों को ही मांगती है, धैर्य, मेहनत, त्याग, संघर्ष, जुनून, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका विश्वास। आज के दिन में देखा जाए तो सभी युवाओं में विश्वास की कमी है।